कहिए, ये केसरी नंदन हनुमान क्या सेवा कर सकता है आपकी? मुझे तुमसे दान चाहिए। नहीं हनुमान, तुम्हारी समस्त वरदानी शक्तियों का। वेत्रवर, मेरी शक्तियों से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कौन है आप? मेरा कार्य करते समय आप धर्म और अधर्म के चक्कर में नहीं उलझेंगे। ब्राह्मण अपना परिचय देगा तभी उसे दान प्राप्त होगा। दान देना है तो अपनी समस्त वरदानी शक्तियों का सदैव के लिए मुझे दान दे दो, अन्यथा लौटा दो उस ब्राह्मण को। नारायण नारायण। यदि रावण का कपट सफल हुआ और हनुमान ने इस पाखंडी ब्राह्मण को अपनी शक्तियां दान कर दी तो घोर अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। ये अन्याय है। वाली को उसके 2 वरदानों के साथ हनुमान द्वारा उसकी माता को दिया गया वचन भी रक्षित कर रहा है। ऐसे में अपनी वरदानी शक्तियों से वंचित हनुमान ये युद्ध कैसे कर पाएगा? रावण के इस कुटिल षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप हनुमान का जीवन संकट में पड़ सकता है। इस समय मुझे हनुमान की सहायता करनी ही होगी। मैं इस कुशा को तुम्हें सौंपते हुए दान की पवित्र प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं हनुमान। अपनी समस्त वरदानी शक्तियां मुझे दे दो हनुमान, मात्र 1 दिवस के लिए। अरे, ये मेरी जिह्वा को क्या हुआ? सदैव के स्थान पर मात्र 1 दिन के लिए इसकी शक्तियां मांगी मैंने। माता सरस्वती की जय हो। आपने उस पाखंडी ब्राह्मण की बुद्धि को प्रभावित कर घोर अनर्थ होने से बचा लिया। नारायण नारायण। ये क्या मांग रहे हैं आप ऋषिवर? क्या आपको ज्ञात नहीं हनुमान का युद्ध वाली के साथ शक्तियों से वंचित निर्बल युद्ध भूमि में महाबलशाली वाली का सामना कैसे कर पाएगा मेरा पुत्र हनुमान? प्रतीत हो रहा है आपको स्वयं हनुमान से दान लेने में तनिक संकोच हो रहा है। आप ये कृत्य स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं। अवश्य वाली भैया या फिर उनके सहयोगी ने आपको बाध्य किया है। तुम्हें कुछ भी प्रतीत हो हनुमान, अपने वचन को पूर्ण करो। तुम्हें दान देना है तो दो, अन्यथा स्पष्ट मना कर दो। मैंने दान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अब दान संकल्प पूर्ण करने का दायित्व तुम्हारा है हनुमान। युद्ध से पूर्व आपने इससे शक्तियां मांगकर दान मर्यादा को भंग किया है, अर्थात हनुमान आपको दान देने के दायित्व से निवृत्त है। आश्चर्य है मुझे आपके इस दान धर्म के नवीन व्याख्या पर महाराज केसरी जी। ब्राह्मण का इतना अपमान, अपने वचन का तिरस्कार कर रहे हैं सुमेरु के युवराज हनुमान। वचन देने के उपरांत दान रहित रिक्त हाथ लौटा रहे हैं इस ब्राह्मण को। महारानी प्रणाम। महारानी प्रणाम। किष्किंधा महारानी, एक ब्राह्मण ऋषि ने युवराज हनुमान की समस्त वरदानी शक्तियों को दान में मांग लिया है। क्या हनुमान के स्वभाव से परिचित हूं मैं? उस ब्राह्मण की इच्छा अवश्य पूर्ण करेगा। अपनी समस्त शक्तियां उसे प्रदान कर दे।
रुक जाइए विप्रवर। मैं दान का संकल्प पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ विप्रवर जी। ये क्या कह रहे हो पुत्र हनुमान? ऐसा मत करो पुत्र, ये अवश्य वाली की कोई चाल है। पिताश्री, मैं दान धर्म की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता। अपने पास आए ब्राह्मण को रिक्त हाथ नहीं लौटा सकता मैं। पिताश्री, आप ही कहते हैं जो धर्म का अनुसरण करते हैं उनका कोई अहित नहीं होता। हनुमान निडर होकर अपने धर्म का पालन करेगा। विप्रवर, आपकी इच्छा अनुसार आज केसरी नंदन हनुमान, मैं आज आपको एक दिवस के लिए अपनी समस्त वरदानी शक्तियाँ दान करता हूँ, 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 अपनी समस्त वरदानी शक्तियाँ दान करता हूँ, दान करता हूँ, दान करता हूँ। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूं कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हें वरदान देता हूं, तुम इच्छाधारी होगे। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुक्त करता हूं। दान
धर्म का रख कर मान, हनुमत करते शक्ति का दान। हनुमत शक्ति का है सागर, विप्र भरत हैं अपने गागर। अब शक्ति विहीन होकर बलशाली वाली से कैसे युद्ध करेगा मेरा पुत्र? हनुमान मेरे पुत्र, अपनी शक्तियां प्रदान करके तुमने उचित नहीं किया पुत्र। किष्किंधा महारानी जी को वचन दे दिया। हनुमान, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इंद्रदेव की शक्ति वाला कंठहार वाली को लौटा दिया और आज अपनी समस्त शक्तियां एक ब्राह्मण को दान कर दी। ये कैसा भोलापन है पुत्र? आप कैसे युद्ध करोगे वाली से? माँ, मैं विपरीत परिस्थितियों में होकर धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ सकता था। ये मुझे आपसे और पिताश्री के आचरण से सीख प्राप्त हुई है। माँ, मैं भयभीत होकर धर्म की मर्यादा का व्यवहार नहीं छोड़ सकता था। ठीक है, तो अब तुम पुत्र धर्म निभाओ। तुम युद्ध नहीं करोगे। माँ, मैंने वचन दिया है, मेरी कथनी और मेरी करनी में भेद नहीं कर सकता। उस वचन को रखने के लिए मैं उस युद्ध भूमि में जाने के लिए विवश हूँ माँ। पुत्र हनुमान, मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम वाली के छल से अपने बल खोकर उससे युद्ध करो। पिताश्री, आप मुझे मत रोकिए। मैं मात्र अपनी वरदानी शक्तियों से वंचित हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद तो है मेरे साथ। माँ, पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।
कि मेरे माध्यम से इस युद्ध में धर्म की ही विजय हो। प्रतीत होता है जैसे मेरी माता श्री को ग्लानि सता रही है। कहीं उस मरकट से सहानुभूति तो नहीं हो रही है। महारानी, अब तो आपको अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा होगा। अब तो आपके वचन से बाधित हनुमान की सारी शक्तियां भी चली गईं। अब आपके पुत्र वाली को हनुमान से कोई भय नहीं। अभी भी समय है। हनुमान को अपने वचन से मुक्त कर दो। आप न्यायपरता और उदारता का परिचय दे सकती हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। मुझे अभी इसी क्षण हनुमान को अपने वचन से मुक्त कर देना चाहिए। कहाँ जा रही है माताश्री? उस मरकट के पास? नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करिए आप। शीघ्र ही आपके मातृत्व की विजय होने वाली है। आपका पुत्र महानतम वाली अवश्य आज युद्ध में उस मरकट को परास्त कर देगा। छोड़ दो मुझे वाली। तुम मेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हो। योग्य हूं अथवा अयोग्य हूं तो आपका पुत्र ना। मेरे प्रति आपका क्रोध मेरे लिए अथाह स्नेह का प्रमाण है। आप मेरी मां हैं, ये कैसे भुला सकती हैं आप? और यदि आप भुलाना चाहेंगी तो भी आपका पुत्र आपको यह अवसर नहीं देगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की। आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। मुझे ज्ञात है आप ये प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगी।
एक दिवस ही सही, तुम्हारी वरदानी शक्तियां तो गई मरकट। अब देखता हूँ कब तक युद्ध भूमि में खड़े रहते हो। हनुमान के पास वरदानी शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? माताश्री और पिताश्री का आशीर्वाद तो है उसके साथ। अंतिम बार स्वयं के नेत्रों से जीवन के इन दृश्यों को देख लो। शक्तिहीन हो गए हो तुम, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। मरकट, परिणाम तो आज पूर्व निर्धारित है। मेरी ये दोनों भुजाएं ही तुम्हें परास्त करने के लिए पर्याप्त है। महाबली कहलाए जाने वाले मरकट इतने भयभीत हो गए मुझसे, युद्ध का प्रारंभ होने से पूर्व ही समर्पण कर दिया मेरे समक्ष। काका केसरी जी, अब आपके पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। निकालिए अपना राज मुकुट और रख दीजिए उसे यहाँ महानतम वाली के चरणों पर। स्वामी, मेरे पुत्र ने इतनी आसानी से पराजय स्वीकार कैसे कर लिया? युद्ध के नियम और उनकी प्रथाओं को वाली अहंकारवश भूल गया है, जिन्हें हनुमान निभा रहा है। युद्ध से पूर्व योद्धा युद्ध भूमि को प्रणाम करता है। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन तो अभी भी तुम में मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है? तो ये लो,
प्रहार से स्वयं की रक्षा करो। हे ईश्वर, हनुमान पहले ही अपनी सारी वरदानी शक्तियां दान कर चुका है। और उसकी शेष शक्तियों में से भी आधी शक्तियां वाली में समाहित हो रही हैं। मेरे पुत्र की रक्षा करना ईश्वर। हे ईश्वर, इस माँ की ममता की लाज रखना, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। की शक्तियाँ उसके पास नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध कौशल जो मेरे पिताश्री ने मुझे सिखाया था वो अभी तक हनुमान नहीं भूला। सुग्रीव भैया की पीड़ा बढ़ती जा रही होगी, मुझे उन्हें वहां से शीघ्र मुक्त करना होगा। हनुमान, नारायण नारायण। हनुमान की वरदानी शक्तियां उसे पृथक हो सकती हैं, परंतु उसके आंतरिक बल से और अपने पिता के सिखाए द्वंद्व युद्ध कौशल से उसे कोई कैसे वंचित कर सकता है। हनुमान का जन्म एक पवित्र कार्य के लिए हुआ है, उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। संभव है ये बात अब वाली भी समझ जाए और रावण भी। महानतम बाली, मेरे दिए हुए अस्त्र का प्रयोग करिए। प्रणाम महाराज दशानन। आपके आदेशानुसार
मैंने हनुमान की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। परंतु मात्र एक दिवस के लिए। एक दिवस ही पर्याप्त है। आज उसी वानर बालक की शक्तियों का प्रयोग करके आज रणभूमि में भेजूंगा इस ब्राह्मण को मैं। होगा उस वानर बालक का वध। ये क्या हो रहा है? मेरा मस्तिष्क अनियंत्रित क्यों हो रहा है? असाधारण शक्तियां हैं उस वानर बालक की। उनका ऐसा प्रभाव एक ब्राह्मण को इतना बलशाली बना दिया। लंकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है वरदानी शक्तियां इसने प्राप्त तो कर ली हैं, लेकिन इन वरदानी शक्तियों पर इसका वश नहीं है। लंकेश, इसकी बुद्धि और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है। मैं तो तब क्यों रहा हूं? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है मेरे भीतर। रक्षा करो कोई मेरी, रक्षा करो कोई मेरी। रक्षा करो कोई मेरी, रक्षा करो, रक्षा। रक्षा करो मेरी, मैं तप रहा हूं, रक्षा करो मेरी। देवेश्वरी, सत्य है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरा करने वाले को बुराई का प्रतिकूल फल ही प्राप्त होगा। इस ब्राह्मण ने रावण का साथ देकर अधर्म का समर्थन किया है। हनुमान की शक्तियां दान में ले ली, परंतु उन शक्तियों को अपने भीतर समाहित करने योग्य शरीर और मस्तिष्क भी होना चाहिए। शक्ति प्राप्त करने के पूर्व स्वयं को उस शक्ति के योग्य बनाना भी आवश्यक है, अन्यथा उस शक्ति से स्वयं की ही हानि होती है। अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हुई शक्ति उसी की ही शत्रु बन जाती है। शीघ्र ही इस ब्राह्मण को बाली की सहायता के लिए युद्ध भूमि में प्रस्तुत करो। उस दुष्ट वानर को परास्त किए बिना मेरी योजना सफल है।
महानतम बालक, वो दुष्ट वानर बालक कोई चतुराई कर आपको कठिनाई में डाल सकता है। मेरा ये मायावी अस्त्र स्वीकार करिए। आवश्यकता पड़ते ही आपके हाथ में स्वयं ही प्रस्तुत हो जाएगा। मेरा अत्यंत विकराल तामस अग्नि अस्त्र है ये। इससे आप मायावी अग्नि, विनाशकारी शूल, भयानक राक्षस, ऐसी घातक शक्तियां उत्पन्न कर उस वानर बालक का वध कर सकते हैं। सत्य कहा था लंकेश रावण ने, ये मरकट अवश्य ही कोई ना कोई चाल चलकर स्वयं का बचाव कर लेगा। परंतु अब उस मायावी अस्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। नारायण नारायण, हनुमान के लिए तो संकट और बढ़ गया है। वो अपनी समस्त वरदानी शक्तियां दान कर चुका है, परंतु वाली के पास देवराज इंद्र के वरदान के साथ साथ राक्षसों की मायावी शक्ति भी प्राप्त है। अब वो हनुमान पर और घातक प्रहार करेगा। नारायण नारायण। ये क्या? वाली भैया के हाथ में मायावी अस्त्र। प्रहार अच्छा था तुम्हारा मरकट, परंतु इस प्रहार को महानतम वाली की हार समझने की भूल मत करना। इसके हाथ में तो मायावी अस्त्र है। इस मायावी अस्त्र का हनुमान सामना कैसे करेगा? हनुमान की अपनी शक्तियों में से भी आधी शक्तियां वाली को प्राप्त हो चुकी है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। अधर्म युद्ध की पराकाष्ठा है ये। कल भी वाली ने असुरों की सहायता ली थी।
ये मायावी अस्त्र नहीं, राक्षसी अस्त्र है। मुझे दुख है केसरी जी कि मेरा पुत्र ऐसा कर रहा है और मैं विवशता से देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मरकट, अब तुम्हारा अंत निकट है। अंतिम बार अपने प्रजनों को देख लो। कुछ क्षण के पश्चात ही ये बाण तुम्हारे वक्षस्थल को भेद देगा। कैसे बचते हो तुम? कितना भी उछल लो मरकट, परंतु आज तुम बच नहीं सकोगे। अब बहुत प्रहार कर लिया आपने वाली भैया। वाली भैया, अब नष्ट होगा आपका ये मायावी अस्त्र। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इतना सरल नहीं है इसे भेदना। संभालो इसका वार।
किसी आग्नेयास्त्र रूप प्रकट करो। अब होगा तुम्हारा अंत। ये क्या? ये मायावी अग्नि कपाल। ये मायावी कपालों की अग्नि तो तप्त कर रही है मुझे। अब समझे मरकट, वरदानी शक्तियों के बिना असहाय हो गए हो तुम। ये अग्नि तुम्हें जला देगी, शूल तुम्हें भेद देंगे, खड़ग तुम्हारी देह को विभक्त कर देगी। मायावी शक्ति, वरदानों के बिना मेरा हनुमान इन भीषण कपालों की अग्नि का सामना कैसे कर पाएगा? हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसे उसकी वरदानी शक्तियां दोबारा प्राप्त हो जाए। लंकेश, उस वानर बालक की वरदानी शक्तियों को संभालने के योग्य नहीं है किसी की देह। वानर बालक की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए भेजा था मैंने इस ब्राह्मण को, किंतु ये कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, सहायता करो हमारी, कोई रक्षा करो, रक्षा करो। ये कैसी ध्वनियां हैं? कौन पुकार रहा है मुझे? कौन चिल्ला रहा है? मैं इसे सहन नहीं कर सकता, ये तीव्र ध्वनि मैं सहन नहीं कर सकता। देवेश्वर, हनुमान की शक्तियां पाकर विक्षिप्त से हो गए हैं ये विप्रवर। इन्होंने तो अपने कर्ण भी बंद कर लिए। देवेश्वरी, विशेष शक्तियां उन्हीं को दी जाती हैं जिन्हें विशेष दायित्व निभाने होते हैं। हनुमान के जीवन का मुख्य उद्देश्य संसार के प्राणियों को संकटों से मुक्त कराना है। इसलिए हनुमान को जो शक्तियां प्रदान की गई थी, उनमें एक शक्ति ऐसी भी थी जिससे हनुमान संकटग्रस्त व्यक्ति की गुहार को कहीं से भी सुनकर उसे शीघ्र सहायता पहुंचा सके। हनुमान को ऐसी गुहार का बोध हो जाता था, किंतु अधर्मी रावण के सान्निध्य में आने के कारण इन दूषित मन वाले विप्र के लिए यह गुहार मात्र विचलित करने वाली ध्वनि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कौन चिल्ला रहा है? बंद करो ये चिल्लाना, मुझसे नहीं सही जाती है तीव्र ध्वनि। बंद करो चिल्लाना, बंद करो। लंकेश, न जाने किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, मुझे तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। बस विप्रवर बस, संभालिए स्वयं को और जो शक्तियां प्राप्त की हैं उन पर नियंत्रण करिए। बंद करो चिल्लाना। उस वानर बालक को युद्ध में उसी की शक्तियों से परास्त करना है तुम्हें। संकट मोचन
महाबली हनुमान, देखो शक्तिहीन हो गया है ये। शीघ्र ही यह अग्नि इसे भस्म कर देगी। मुझे इस अग्नि के ताप को सहते हुए इन मायावी राक्षसों का नाश करना होगा, अन्यथा वाली भैया जीत गए तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये मूर्ख मरकट स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। चाहे कितना भी चला ले ये, किंतु हनुमान पीछे नहीं हटेगा। इससे भी बच गया मरकट। वरदानी शक्तियां तो दान कर दी हैं इसने, किंतु इसे जो जन्म से अपनी आंतरिक शक्तियां मिली हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किंतु मैं ये कैसे भूल गया कि उन शक्तियों में से भी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखो मैं कैसे करता हूं तुम्हारा अंत। वाली भैया, आप संभालिए मेरा प्रहार। मेरा दिव्य कंठार! मरकट, मायावी असुरी शक्ति भले ही तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकी, परंतु देवराजेंद्र से प्राप्त यह शक्ति अवश्य ही तुम्हारा अंत कर देगी।
वरदानी शक्तियों के बिना हनुमान इंद्रदेव द्वारा दिए गए दिव्य कंठहार की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं वायुदेव, यह हनुमान का युद्ध है, धर्म और अधर्म के मध्य संग्राम है, इसमें आपका हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रकार तो हनुमान की पराजय भी हो सकती है, और वाली हनुमान की पराजय ही नहीं, उसके जीवन का भी अंत करना चाहता है। ये क्या? वाली भैया तो पुनः दिव्य कंठार का प्रयोग कर रहे हैं। देवराज द्वारा दिए गए इस कंठार का सम्मान करते हुए मुझे इसके प्रहार को सहना होगा। हनुमान पुत्र, हम देवताओं के प्रति तुम्हारा आदर प्रशंसनीय है, किंतु पुत्र ये महाघातक शक्ति है। दिव्य शक्तियों के बिना इसका सामना करना तुम्हारे लिए भी सहज नहीं होगा। अब कौन सा नवीन ढोंग कर रहे हो मरकट? इस दिव्य अमोघ शक्ति से भयभीत हो गए। वाली भैया, देवता द्वारा दी गई शक्ति का अनादर नहीं कर सकता मैं। अस्त्र देवताओं का दिव्यास्त्र हो या राक्षसों का मायावी अस्त्र, इनका आदर इन पर प्रतिवार करके किया जाता है। और यदि तुम इसका वार सहना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। कोई नहीं आएगा यहाँ। क्या हुआ मरकट?
निकल गए प्राण। यदि अब भी प्राण शेष है तो उठो, जिससे मैं तुम पर अंतिम प्रहार कर सकूं। यदि मेरे हनुमान को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं बचूंगी। न जाने अब क्या होने वाला है। तुम्हें अपने पिता के वचन को पूर्ण करना है तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो।